हेलो फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहां से हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंटिन्यू क्लासेज अपलोड कर रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए जो कि एग्जाम के सेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें ह्यूमन बॉडी या शरीर के अंदर अगर किसी संवेदना के बारे में पता लगता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति पिन चुभोता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये तंत्रिका तंत्र या फिर अपन बोल सकते हैं नर्व सिस्टम के द्वारा होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, ये किससे मिलकर बना होता है? वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो यहां से आएगा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से मिलकर बना होता है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, है ना, नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूरॉन। और न्यूरॉन को हिंदी में हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है। इसके बाद यदि अपन देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी जो न्यूरॉन होती है ना, सबसे बड़ी न्यूरॉन, ठीक है, उसका नाम है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व, ठीक है। इसके बाद यदि अपन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो देखने के लिए किसी वस्तु को देखने के लिए किसी वस्तु को देखने के लिए कौन सी न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल होती है? तो उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसके अलावा सूंघने के लिए कौन सी न्यूरॉन? दैट इज अपन बोल सकते हैं ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं सुनने के लिए कौन सी न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल होती है? सुनने के लिए तो ये होगी वेस्टिबुलोकोक्लियर या फिर ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व। जो क्रीनियल नर्व होती है वो 12 पेयर यानी कि 12 जोड़े होते हैं। उसमें से जो ओल्फैक्टरी होती है ये 1 नंबर की होती है, ऑप्टिक होती है ये 2 नंबर की, और जो ऑडिटरी होती है ये 8th नंबर की क्रीनियल नर्व पाई जाती है। इसके बाद में यदि अपन देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर में सबसे छोटी बोन, है ना, इसका नाम है स्टेपिस, ठीक है ना। स्टेपिस बोलते हैं। ये कान के अंदर पाई जाती है। कान के अंदर कितनी हड्डियां होती? 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहां से आ जाएगा कान में 3 बोन पाई जाती है, ठीक है। इनका नाम क्या होगा? मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है ना। एक कान के अंदर 3 हड्डियां हो गई तो दोनों कानों में 6 हड्डियां होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये जो स्टेपिस होती है ये सबसे छोटी बोन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल, सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल, है ना, दांत पर प्रेजेंट होता है, दांत पर पाया जाता है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है इनेमल। याद रखिएगा, जैसे दांतों के ऊपर व्हाइट कलर का जो कलर होता है ना, व्हाइट कलर होता है दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर, इसको ये एक परत होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनेमल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर टोटल बोन
है ना, शरीर में टोटल बोन कितनी होती हैं, तो वो होंगी 206, यानी कि मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती। तो यहां से हमने देखा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन से रिलेटेड टीथ के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, इनेमल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा, इसके अंदर कौन सी बोन होती है, दैट इज मैक्सिला। और जो निचला जबड़ा होता है, लोअर जा बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है मैंडिबल बोन, मैंडिबल, ठीक है ना। इसके बाद यदि अपन देखें तो मानव शरीर में, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होगी, वो होती है 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़े, 12 जोड़े पसलियां। पसलियां को अपन क्या बोल सकते हैं, रिब्स बोलते हैं, पसलियां पाई जाती हैं, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं, 26 वर्टिब्रा, वर्टिब्रा पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम, सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो फीमर होती है, ठीक है ना। और ये जो फीमर होती है इसको जांग की अस्थि भी या जंगास्थि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि अपन देखें तो जो हमारे शरीर के अंदर, जो पैरों के अंदर जो हड्डियां होती है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फीमर होती है ना, ये ऊपर प्रेजेंट होती है और इसके नीचे होती है जो टीबिया फिबुला। तो फीमर, टीबिया, फिबुला तीनों बोन मिलकर और नी ज्वाइंट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन घुटने का ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे यहां से तो जो कान होता है ना, अपना कान, मानव शरीर में कान कौन सी बोन में स्थित होता है, टेम्पोरल बोन में स्थित होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारे जो कान होता है ना, ये कौन सी बोन में, तो ये जो बोन होती है ना, इसी को अपन टेम्पोरल बोन बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद यदि अपन देखते हैं किसी भी वस्तु का जो रियल प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमारी आंख की कौन सी लेयर में बनेगा, वो होती है सबसे आंतरिक रेटिनल लेयर, यानी कि किसी भी वस्तु का रियल प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब आंख की रेटिना लेयर पर बनता है, रेटिना लेयर पर बनता है, क्लियर है। इसके बाद यदि अपन देखेंगे तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो किसके द्वारा पंप किया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड को आगे की तरफ धकेला जाता है ना, वो हार्ट के द्वारा यानी कि दिल के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में रक्त को आगे पंप करने का कार्य हार्ट के द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम है दैट इज कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को रक्त सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। और 1 मिनट में जो हार्ट होता है ना,
कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में ये धड़कता है 72 बार, 72 टाइम्स, जिसको हम हार्ट रेट या फिर पल्स रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका सबसे मेन ऑर्गन होता है, और ये आर्टरी और वेन से यानी कि धमनी और शिराओं से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। क्लियर है? तो हमने देखा यहाँ से हार्ट से रिलेटेड और आंख से रिलेटेड, जो कि किसी भी वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो धमनी होती है ना, धमनी को हम यहाँ पर आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड या फिर शुद्ध रक्त होता है। दूसरी बात, जो वेन होता है, वेन का मतलब हो गया सिरा, में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी ब्लड के अंदर, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको अपन शुद्ध ब्लड बोलते हैं, वो हमेशा आर्टरी में पाया जाता है। और जिसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो किसके अंदर होता है? वेन के अंदर, उसको हम अशुद्ध ब्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी को हम किस नाम से जानते हैं? ये है एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, अगर अपन बात करें सबसे बड़ी सिरा यानी कि वेन, ठीक है ना, तो ये हो गया इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है ना, ये हो गया किससे रिलेटेड? अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। जो ब्लड होता है वो नसों के अंदर क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो सबसे बड़ी जो धमनी आर्टरी होती है वो एब्डोमिनल आयोटा होती है, और सबसे बड़ी जो सिरा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट वन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड का क्या नाम है? लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर अंतःस्रावी या फिर बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात नहीं हो रही, ओनली नॉर्मल ग्रंथि की बात हो रही, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ये होती है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, ये जो गले में पाई जाती है ना, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ये जो क्लेविकल बोन होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। ठीक है, ये जो हमारी क्लेविकल होती है ना, इसको हम किस नाम से? अदर नेम होता है दैट इज ब्यूटी बोन या फिर कोलर बोन। इसके अलावा एक और बोन होती है स्टर्नम। ठीक है ना, तो दोनों ब्रेस्ट के बीच में होती है, चेस्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं कि शुक्राणु की फॉर्मेशन, शुक्राणु का प्रोडक्शन। ठीक है, शुक्राणु का मतलब क्या हो गया? यहां पर स्पर्म के प्रोडक्शन किससे, किसके द्वारा होता है? शुक्राणु का, दैट इज टेस्टिस, ये मेल के अंदर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है यहां पर अंडाणु, अंडाणु का प्रोडक्शन। तो अंडाणु का प्रोडक्शन यहां पर होता है किसके द्वारा? ओवेरी के द्वारा, जो कि किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मतलब यहां से मेल और फीमेल गैमेट्स, यहां पर क्या बोल सकते हैं अपन? स्पर्म और ओवम, इसका प्रोडक्शन। तो मेल के अंदर तो कौन सा ऑर्गन होता है? टेस्टिस होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने देखा धमनी और सिराओं के बारे में, कुछ ग्लैंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके अलावा मेल के अंदर जो होता है
है ना, गेमेट्स उसको अपन क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और फीमेल के अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडाणु। तो मेल के अंदर तो क्या पाया जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए, दैट इज टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ओवेरी। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं जैसे आरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है। एक और होता है डीएनए, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है ना, कहां पर पाए जाते हैं, ये दोनों होते हैं सेल के केंद्रक में, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस या फिर केंद्रक होता है ना, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक सेल की बात करें, एक सेल में कितने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46, ठीक है। इन 46 में से 44 जो होते हैं ना उसको कायिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और जो 46 और 45 और 46 नंबर का है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर ये जोड़ा अगर XX होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फीमेल, और यदि XY होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा क्या, मेल। तो यहां से XX किसको डिनोट करता है, फीमेल को, और XY किसको डिनोट करता है, यहां से मेल को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है ना, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है जीआई ट्रैक्ट, है ना, यानी कि जो अपन खाते हैं ना आहार नाल को ओरल कैविटी से और कहां तक, एनएस तक होता है, ठीक है, जिसको अपन पाचन तंत्र के नाम से भी जानते हैं, जीआई ट्रैक्ट होता है। और अपन बात करें तो सॉरी, ये लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन क्या है, दैट इज जीआई ट्रैक्ट, और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन है यानी कि लंबाई चौड़ाई में बड़ा, उसको अपन बोलते हैं स्किन। जो हमारी स्किन है ना, यदि इसको टोटल फैला दिया जाए तो लगभग 2 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, इतना लगभग सरफेस एरिया कवर करती स्किन। इसकी वजह से ये तो क्या होगा, लार्जेस्ट। और लेंथ किसकी बड़ी होती है, जीआई ट्रैक्ट की बड़ी होती है, ठीक है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको कंटिन्यू 1 बाय 1 आप तैयार कीजिएगा। बहुत ही जल्दी एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन करिएगा। धन्यवाद।